आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत सुखी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिनमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके नेचर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैं आपके लिए वीडियो के पहले 2 पाइल रखे हैं, उनको जाकर आप देख लीजिए और कोई भी एक पाइल चूज़ करें जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं और सभी के साथ हो सकता है ये रीडिंग रेजोनेट ना किए हो। तो जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो वो हमें ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हे पाइल 1, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक टैरो रीडर आपके बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले मैं ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पाइल 1 बहुत ही एनर्जेटिक है। ठीक है, वो किसी काम को अगर करना हो तो ज़्यादा सोचते नहीं है। ऐसा आपके लिए मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो कार्ड्स के माध्यम से मैं और ज़्यादा आपको डिटेल्स कह पाऊँगी। वो बहुत ही एनर्जेटिक लगते हैं आप लोग मुझे। ठीक है, और बच्चे की तरह आप में भी एक बहुत ही ये करूँगी वो करूँगी ऐसा कुछ वाइब्स मुझे आ रहा है आपके लिए, पाइल 1 के लिए। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हो, बहुत हद तक मन से डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, ज़्यादा सोचते नहीं हो, जो आपको किसी टाइम पे ठीक लगे वही डिसीजन आप ले लेते हो। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइल 1 के लिए आप क्या कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल 1 की कैरेक्टर क्या है, उनकी स्वभाव क्या है, वो कैसे है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाएं। हे एंजल्स मुझे दिखाएं। और एक बार प्लीज़ चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप लोग ना बहुत ही नेचर लवर हो सकते हो। आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत मज़ा आते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी टाइम पे भी घूमने को मिले ना तो आप उसे नहीं छोड़ने वाले हो। ठीक है, मानो कि आप बहुत एक्साइट फील करते हो, हर वक्त रेडी हो आप लोग किसी जगह घूमने के लिए। ठीक है, मुझे ये लग रहा है। और आप लोग ना मन ही मन बहुत कुछ चाहते हो। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि आपके सराउंडिंग सब लोग खुश रहें और आप भी खुश रहें। आप सबको लेकर जीना चाहते हो, अपने फैमिली हो या अपने फ्रेंड्स हो या अपने पर्सन हो, आप सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हो, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई हर्ट भी करे ना तो मुझे लगता है कि आप उसे ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हो। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको शायद हो सकता है कि आप दुख पाए,
कष्ट पाए, लेकिन वो आप अपने मन से जल्द ही भुला पाते हो, ठीक है, जल्दी माफ़ कर सकते हो आप दूसरे पर्सन को, ठीक है। मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी वॉइस भी बहुत स्वीट होंगे, ठीक है। लड़कियों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वॉइस बहुत सुरीले होंगे, ठीक है। आपकी मुझे लगता है कि आपकी अगर सिंगिंग में हो, बहुत लोग मुझे यहाँ पर सिंगिंग में से भी जुड़े हुए लगते हो, उन लोगों के वॉइस भी अच्छे होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो और मेल पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपने वॉइस से किसी दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी वॉइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप शायद अच्छे रेडियो जॉकी या अच्छे कवि भी हो सकता है, अच्छे शायर भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग। और मुझे लगता है कि आपको किसी अच्छे जॉब की तलाश में भी आप घूमते होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको सदा ये मन में लगे हुए रहते हैं कि अच्छे नौकरी होंगे आपके पास, अच्छे घर होंगे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एनिमल लवर भी हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग पक्षियों को भी बहुत पसंद करते होंगे, ठीक है, उनके पक्षियों को भी शौक रखते होंगे आप। आपकी मन ना बहुत ही काइंड है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप इजीली किसी को फॉरगिव कर देते हो, ठीक है, इजीली किसी पे भरोसा कर लेते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप ज़्यादा किसी को हर्ट करना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को ज़्यादा कुछ हर्ट कर भी देते हो कभी कभी, तो आपके मन में ही वो बात चलते रहते हैं कि आपने शायद ज़्यादा ही बोल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कुछ पर्सन के लिए ये तो होता नहीं है, लेकिन आपको मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर कभी भी किसी को भला बुरा कह दिए तो उनके लिए आप भी मन ही मन रिग्रेट फील करते होंगे। वैसे आपके लिए है ही बहुत सारी खुशियां हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, यह भी मुझे दिख रहा है। आप अच्छे जॉब भी पा सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपके इसके लिए थोड़ा स्टेबिलिटी लाना होगा अपने अंदर। अभी मुझे फील हो रहा है कि अभी थोड़ा आप चंचल माइंड हो सकते हो, ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे आप फोकस्ड नहीं हो, ठीक है। अगर आपको आपके मनचाहा जॉब पाना है तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके उसी राह पे आप चले, ये आपके लिए सही होगा, मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ वांड्स, दो 9 आया है आपके लिए। यहाँ पर मून की मार्स की बहुत इफेक्ट मुझे दिख रहा है। आपको ना साउथ डायरेक्शन में मार्स की कुछ रेमेडीज करना चाहिए, तो वो आपके लिए शुभ होगा, ठीक है। इस कार्ड से मुझे ये पता लग रहा है कि अपने जो सॉफ्ट हार्टेड माइंड है ना, वो आपके किसी वजह से वो थोड़ा सा डगमगाया गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप प्रीवियस टाइम में कुछ ऐसे किसी पर्सन से आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड फील किए होंगे जिसके दौरान आपके अंदर तो वो काइंडनेस है, आपके अंदर जो
दूसरों को इजीली ट्रस्ट करने का मैटर है, लेकिन थोड़ी सी कम भी हो गई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको लगता है कोई आपको आपके भरोसे को टूट दिया है या टूट चुका था, ठीक है। आपके भरोसे को चोट पहुंचाया होगा, ठीक है। इसलिए आप अभी कुछ पर्सन, आप लोगों में से कुछ पर्सन हो सकता है कि दूसरे पर्सन को पहले की तरह इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और मन ही मन आप किसी एक ख्याल में डूबे हुए लग रहे हो, ठीक है, अपने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से। आपको कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आपकी कोई क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सदा किसी अनजाने चीज़ के भय मुझे लगता है कि आप लोगों में खाए जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपके फैमिली से आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है आप थोड़ी लोनलीनेस महसूस कर सकते हो या कर चुके हो, ठीक है, अपने प्रीवियस टाइम में। कुछ ऐसे इश्यूज आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आप में से कुछ लोग प्यार में धोखा खाए होंगे, इसलिए आपको तो सभी पर दया है, ठीक है। आप फ्रेंडशिप भी कर लेते हो, लेकिन फ्रेंडशिप से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो किसी डर से। हो सकता है कि आपको डर लग रहा है कि फिर से आप धोखा खा सकते हो, फिर से आपको, अगर आप दिल दे बैठे फिर से आपके साथ, वो आपको छोड़कर जा सकता है। इसलिए मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आप फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन ही मन नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, किसी अनजाने डर से। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फिनेंशियल बिजनेस या जॉब में आप फिनेंशियल लॉस खाए होंगे, ठीक है। उसके लिए आप अपने काम को एक नई दिशा नहीं दिखा नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ नए अभी सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ से निकलना होगा। किसी एक बैड एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने फ्यूचर को भय मुक्त करना है, ठीक है। ऐसा नहीं डरना है। ऐसा डरने से हमेशा सतर्क, आपको किसी चीज़ पे चोट की वजह से आप सदा सतर्क रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से लाइफ नहीं जिए जाते मेरी जान, ठीक है। आपको सतर्क तो बिल्कुल रहना है, लेकिन अपने इस खुशियाँ, अपने माइंड का जो आपका जो कैरेक्टर है, बिल्कुल एक फ्री एनर्जी, ठीक है, उनसे आप थोड़ा डिटैच हो चुके हो। ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा ही रहना है, इससे बाहर निकलना है, ठीक है। तभी आप ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ ला पाएंगे, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटीज़ ला पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये देखो 5 ऑफ कप्स, वही बात, ठीक है। आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से चोट पहुंचाया होंगे, ठीक है। तभी आपके जो माइंड है, आपकी, मुझे लगता है प्यार से कुछ दूरियां
हो गया है, ठीक है। प्यार से आपको अब प्यार नाम से आपको अब दिक्कत होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। क्यों करो? ये देखो, आपके लाइफ में हो सकता है कि आपके प्यार या आपके नए कोई बिजनेस में आपने लॉस खाए होंगे, ठीक है। आपके कोई हिडन एनिमी भी हो सकते हैं आपके पीछे, जो एक बार आपको दुखी करने में सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, ठीक है। आपको ये समझना है, ठीक है। आपके लाइफ में खुशियाँ अभी तक के लिए कुछ टाइम के लिए मे भी चला गया था या चला गया है, लेकिन आपके लिए ये देखिए, ये चला गया है, लेकिन अभी 2 कप्स आपके लिए है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग खुशियाँ के ज़्यादा जब खुशियाँ पाते हैं तो कुछ टाइम के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए हमें दुख हो जाते हैं तो हम उसे लेकर ही बैठ जाते हैं, और हमारे आगे जो आने वाली खुशियाँ हैं उनको हम अपने ज़िंदगी में आने नहीं देते हैं। ऐसा ही आप कर रहे हो। आपके मन में दुख है, ठीक है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं है। आपको पीछे मुड़कर देखना है, ठीक है। आपको पीछे मुड़कर देखना है कि आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ है, नए एवोल्यूशंस है, नए लवर्स है, ठीक है। उनको जो आपके लिए सही नहीं था वो चला गया, आपको इन्हें आपके लाइफ में वेलकम करना होगा, ठीक है। फिर अगर आपने ये काम कर लिया, ठीक है, पास्ट में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको जीना पड़ेगा। इनको भुलाकर आप इन्हें मिलिए, ठीक है। अपने फ्यूचर को वेलकम कीजिए। फिर ये देखिए, अगर आपने अपने फ्यूचर को वेलकम किया तो आपके पास बहुत सारा खुशियाँ, फिर से बहुत सारा नाम, फेम सब आपके लिए है। ये देखिए, ये रिवर देख रहे हैं, ये आपकी मन की जो दुख भरा स्पेस है वो है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छाई को वेलकम करेंगे तो आप इस रिवर को क्रॉस करके एक नई खुशियाँ, यहाँ पर देखो एक ब्रिज है, ठीक है। आप इस ब्रिज से या इस रिवर को पार करके एक नए दिशा की ओर बढ़ पाओगे, ठीक है। एक नए खुशियाँ आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से अभी निकालना होगा। आपके मन से जो भी डर है उसे निकालना होगा। आपको एक फ्री एनर्जी की तरह आप जो हो, पहले जो थे आप, उसे आपको आपकी असल कैरेक्टर को आपको वापस लाना है। ये आपकी कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक बैड इमोशंस है जो आप पर अभी हावी हो चुके हैं, ठीक है। आपकी कैरेक्टर ये है, ये नहीं है। ये आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना होगा। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स, आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है। आपको, मुझे लगता है कि आप लोग, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग में से जुड़े हुए सकते हो, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे होंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस से बहुत लोग अट्रैक्टिव भी होंगे। और मुझे ये लगता है कि कभी कभी आप छोटे छोटे बातों पर किसी से झगड़ते भी होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी वो भूल भी जाते होंगे, ठीक है। अपने माइंड में ज़्यादा वो झगड़ने की बात नहीं रखते होंगे, ठीक है। देखिए, फिर से ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है, मुझे ये दिख रहा है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत नाम पा सकते हो अगर आप ट्राई करो तो। फैशन वर्ल्ड या स्टार वर्ल्ड, ठीक है। आप मॉडलिंग भी कर सकते हो, आपके लिए वो शुभ होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और शायद लगता है कि आपको इस
सेलिब्रिटी टाइप के एनर्जी भी आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, आपके लाइफ में अभी मैच्योरिटी कम है, ठीक है। आपको थोड़ा चीज़ें सोच समझ कर भी करना पड़ेंगे, ठीक है। आप किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को ले बैठे तो ले बैठे, मतलब अभी जो इस सिचुएशन को आप लेकर बैठे हुए, इसी सिचुएशन को आपको भुलाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने स्वरूप में लौट आना पड़ेगा। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो एनर्जी है, उसको बाहर निकालो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपके काम की एनर्जी को आप वेस्ट मत करो इस तरह किसी और के लिए, ठीक है। आपकी इमोशंस को आप बचा कर रखो। किसी अनजान व्यक्ति के लिए, किसी चीटर के लिए वो नष्ट मत करो, ठीक है। हो सकता है कि जो लोग सिंगल हो उनको अपने ट्रैवल के पर्पस आपकी पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और जो लोग मैरिड हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप छोटे छोटे बातों पर अपने पार्टनर से झगड़ते रहते होंगे, उसे आपको दिल से निकालना है। आपके अंदर बहुत सारे करेज है, ठीक है। आपको किसी अपने करेज को किसी बुरे आदमी के लिए नष्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए उसे यूज करो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बाल थोड़े ब्राउनिश भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपकी पर्सन हो सकता है कि आपकी ड्रेसअप से बहुत अट्रैक्टेड हो। आप अच्छे डिक्टेटर भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद किसी पुलिस या डिफेंस सिस्टम से भी जुड़े हुए सकते हो, ठीक है। मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 8 ऑफ वांड्स। देखिए, बहुत सारा खुशियाँ है, अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ हैं आपके लिए, ठीक है। आप अगर आपकी जो भी बैड एक्सपीरियंस है, जो भी आपको मन को आपके कैरेक्टर में नहीं रखने देते चाहते हैं, उनको अगर आप मन से बाहर निकाल दें तो आपके लिए बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा नाम, फेम, ठीक है जी, ठीक है। और बहुत सारा खुशियाँ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ आपके लाइफ में आ सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नए जॉब भी लग सकते हैं, किसी के लिए नए प्यार भी अपने लाइफ में आ सकते हैं। जो लोग, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग में से आप लोगों की डिवोर्स भी हो चुके होंगे, इसलिए आप नए शादी के बंधन में बांधना नहीं चाहते होंगे, लेकिन आपके लाइफ में फिर से खुशियाँ हैं, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। आप बिना डर के, ठीक है, एक आपके लाइफ को एक नए चांस देना चाहिए, ठीक है। किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक नए जॉब, बिजनेस करने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है, और उससे उन्हें यहाँ पर सक्सेसफुल होने भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो काम आप प्लानिंग करके करोगे तो आप उनके लिए सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत सारी नई खुशियाँ हैं आपके लाइफ में।
और जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग अपने फैमिली के साथ, वैसे आप तो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहना चाहते हैं और आपके लाइफ में वो खुशियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए, और मुझे लगता है कि आपके लिए अभी तक जो हो चुका है, लेकिन आपके लिए आपकी सही पार्टनर आपके लाइफ में है, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके लिए कुछ चार्म्स भी दे देते हैं। देख लेते हैं। E V B, तो आपके लिए इन लेटर्स आए हैं। मुझे लगता है कि आपके नाम की या आपके पार्टनर के नाम की या आपकी फैमिली के किसी नाम की इनिशियल इनमें से हो सकते हैं, या आप जो जिस वर्क फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज, आपकी ऑफिस, किसी के नाम से ये मुझे लगता है कि इस नाम से आप रिलेट हो सकते हो। और आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं, देखिए टॉर्टोइस। देखिए आपके लिए खुशियाँ बहुत है, ठीक है। आप ऐसे ही भाग्य लेकर जन्मे हो, ठीक है। आपके लिए खुशियाँ बहुत है, आपके पास नॉलेज भी है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जीत के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा खुशियाँ के लिए, से हाल नहीं छोड़ना है। चाबी, आपके भाग्य की ताला खुलने वाला है। आप देखिए लव एंजल्स, ठीक है, आपके लिए ट्रू लव है, ठीक है। जो लोग अभी तक अपने लव लाइफ में खुश नहीं थे, वो लोग अभी सच्चे प्यार को ढूंढ पाओगे। आपके लाइफ में नए लवर्स होंगे जो आपको समझ सकेंगे, ठीक है। या फिर देखो फिर से एक हार्ट, आपकी हार्ट की हील होने वाला है। अभी दुख आपकी जाने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको इनमें से पेशेंस रखना पड़ेगा। अब वैसे आपकी हार्ट तो है ही बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो आप। नेक्स्ट है हॉर्स। देखिए आपने जो पायल चूज किए थे वही है, ठीक है, हॉर्स, ठीक है। आप एक फुल्ली एनर्जेटिक पर्सन हो, ठीक है। आप किसी काम के लिए हर वक्त रेडी हो, ठीक है, किसी की मदद करने के लिए हर वक्त रेडी हो। और आप ये देखो, ये सब जगह घूमते हैं ना, तो आप बहुत ट्रैवल करने में पसंद करते हो। देखिए ये आपकी अभी तक जो मैंने बात कह रही थी, इनको ये बिल्कुल क्लियर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आउल। आप बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो, ठीक है। और मुझे किसी के लिए लग रहा है कि आप कोई हायर स्टडीज भी कर रहे होंगे अभी, ठीक है, या करने वाले हो अपने इन फ्यूचर में, ठीक है। स्टार, आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत नाम कमा सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी आप फेमस हो सकते हो। देखिए स्टार चार्म्स आया है आपके लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर कही थी आपसे, ठीक है। इंफॉर्मेशन, फेदर,
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे आप अपने लाइफ में, और हो चुका अभी तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन भी कर चुके होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ट्री, रूट ट्री, अपने फैमिली से आपको जुड़े हुए रहना बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये, और आपको अपने फैमिली से एनर्जी भी मिलता होगा, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ आपको मिलकर अपने मनोबल को आप बढ़ाते होंगे, ठीक है। तो आपको सदा चाहिए भी फैमिली से जुड़े रहना, ठीक है। आपकी गॉड आपकी फैमिली है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने माँ से बहुत कनेक्टेड होंगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने माँ भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आपके रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पायल 2, चलिए देख लेते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। पायल 2, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ही क्रिएटिव हो, ठीक है। आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करके करते होंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आप बहुत उत्सुक भी होते होंगे, ठीक है। आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट यही है, मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है आपकी रीडिंग करने में, ठीक है। बाकी मैं आपको इन कार्ड्स के माध्यम से डिटेल्स अभी बताने वाली हूँ। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। पायल 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी क्या स्वभाव है, हमें दिखाएं प्लीज़। पायल 2, और एक बार प्लीज़। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी आपसे कह रही थी कि आप कुछ काम करने से पहले बहुत सोचते होंगे। मुझे देखो, इस क्वीन ने इस पेंटिकल्स को कितने शांति से देख रहे हैं पकड़ कर, ठीक है। मानो कि इनके पास कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आप भी ऐसे ही हो, ठीक है। आप कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उसकी क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं, उसकी किस तरीके से उस काम को एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि फुल सक्सेसफुल हो, इसके बारे में आप बहुत कुछ सोचते होंगे, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस भी करते होंगे तो मुझे लगता है कि आप अगर किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे तो पहले आप उस इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, प्रॉपर लेआउट बना लेते हैं आपके दिमाग में, कैसा काम करना है, कैसा आउटकम होगा, ठीक है। फिर आप उस काम पे इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके लाख पर छोड़ देते हैं, ऐसा पब्लिक अब नहीं हो, ठीक है। और शायद इसलिए आप अपने कामों पे बहुत हद तक सक्सेसफुल भी होते होंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप बहुत अपने दिल में बहुत ही एक उच्च उसे क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है
आपके लाइफ में बहुत नाम फेम है आपकी कामों की वजह से, और मुझे लगता है कुछ लोग को बहुत अपने नाम भी कमाए होंगे अपने काम की वजह से दुनिया में, ठीक है, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में। आपके अंदर एक काइंडनेस भी है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपके अंदर जो एक बड़े होने की महत्वाकांक्षा है, उतना ही आप ज़मीन से जुड़े रहना भी पसंद करते होंगे, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि किसी बड़े जगह पहुंचकर आप अपने रूट को भूल जाओगे, अपने जो आपसे कनेक्टेड है उसे भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही लॉयल हो, ठीक है। आप दोनों ही तरीके से बैलेंस रखकर चलना जानते हो और चलते भी होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे अपने वर्क फील्ड में किसी ऐसे पोजीशंस पे बिलोंग करते होंगे, किसी हायर अथॉरिटीज़ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सुपरवाइज़र या मैनेजर हो सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन फ्यूचर आप किसी सोशल या पॉलिटिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हो, ठीक है। आप ना सोशल फील्ड में बहुत ही इफेक्ट फैलाते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही जुड़े हुए रहते हो या होने वाले हो, ठीक है। आपके बहुत सारी, आप अपने लाइफ में बहुत सारी नाम कमाने वाले हो, अपने वेल्थ के साथ, अपने मनी के साथ बहुत सारी नाम भी आप गेन करने वाले हो। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में नाम भी कमा चुके होंगे अपने एरिया में, या कुछ के लिए आप फेमस भी होंगे अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोग ईश्वर के भी ब्लेसिंग्स के साथ पैदा हुए हो, ठीक है। आप लोगों में जितना आपकी हार्ड वर्किंग है, उतना ही आपके साथ लक भी है, इसलिए आप, मुझे लगता है, बहुत हद तक सक्सेसफुल भी होते होंगे, ठीक है। अपने कामों पे, जो भी काम आप शुरू करते होंगे उस काम में बहुत हद तक आप सक्सेसफुल भी रह चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए भी अभी ऑफर पा सकते हो फॉरेन कंट्री से, अगर आपने अप्लाई किए होंगे। या बहुत सारे लोग शायद अभी किसी नए जॉब पर भी एंट्री किए होंगे या एंट्री करने वाले हो, ठीक है। आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने मनचाहा पार्टनर से भी मिलोगे, ठीक है। जो सिंगल्स हो, मुझे लगता है कि आप अपने मनचाहा पार्टनर से भी मिलोगे, जो आपके साथ बिल्कुल मैचेबल होंगे, ठीक है। और आपको देखकर ना बहुत सारे लोग जेलस भी फील करेंगे, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, लेकिन कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। अभी आपके लाइफ में कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो चुके होंगे कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए है और कुछ टाइम के लिए था, लेकिन आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से बहुत सारी प्रोटेक्शन है, ठीक है। आप अपने कोई भी कामों में जो सक्सेसफुल होंगे, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपसे वो रिमूव कर देगा, और जो आपके लिए सही है उनको आपके लाइफ में एंट्री करते हुए चलेंगे, ठीक है। ईश्वर, मानो कि आप फुली प्रोटेक्टेड हो डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द हैंगमैन। आपसे मैं यही बात कह रही थी,
आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ कोई काम एग्जीक्यूट करते हो, इसलिए शायद किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग शायद अभी किसी बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रॉपर प्लानिंग में जुटे हुए हो, ठीक है। अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, उसके प्रिपरेशन चल रहा है आपके दिमाग में। बहुत सारी हार्ड वर्किंग दिख रहा है आपके लिए मुझे यहाँ पर। शायद जो लोग अच्छे नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, वो शायद उसके लिए हार्ड वर्किंग कर रहे हो, और मानो कि आपके लिए वो आपकी सारी विश फुलफिल होने वाला है। देखिए, यहाँ भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, लेकिन थोड़ा डिले होगा कुछ के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिले होगा, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अचीव किए होंगे किसी बड़े जॉब, ठीक है, बड़े बिजनेस अचीव किए होंगे, लेकिन शायद आपको कुछ स्ट्रगल भी करना पड़े थे, ठीक है। आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सक्सेस है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखें, आपके लिए सब कुछ है, थोड़ा डिले है, बाकी सब आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ में नाम भी कमा सकते। जो लोग सिंगल्स हो, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपकी सही पार्टनर आपको ज़रूर मिलेंगे, बट थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है, बीते दिनों में, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं से धोखा भी खाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप वो हील होने वाला है, ठीक है। आपकी हीलिंग शायद शुरू भी हो चुकी होंगे, ठीक है। और आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर भी डिज़र्व करते हो, और वो सही टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे, और शायद कुछ के लाइफ में यहाँ पर अभी आ भी चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यही बात मैं कह रही थी, शायद कुछ लोग अभी कह रही थी, शायद कुछ लोग आप लोगों में से धोखे खाए होंगे, ठीक है। और शायद इसलिए आप थोड़ा अब उस प्रीवियस चीज़ से लर्निंग ले चुके हो कि अभी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आप वो सीख चुके हो कि अभी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे ज़रा जांच ले, ठीक है, उसे पहचान ले, ठीक है। अभी आप किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, उसे बिना पहचाने, ठीक है। ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा शक करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी फिनेंशियल या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कोई डिसीजन लेते हो, तो उसे आप सोच विचार करके करना, ठीक है। ये आपके लिए शुभ होगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी अचीव किए होंगे, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो भी बिजनेस या नाम कमाए होंगे, किसी ने उसको बर्बाद करने की कोशिश किए होंगे, किसी ने उसको कुछ हद तक वो शायद सफल भी हो चुके होंगे आपके लाइफ में कुछ पास्ट दिनों में। लेकिन आप ना ऐसे पर्सन हो कि आप हिम्मत नहीं हारते हो, ठीक है। आप उससे लर्निंग लेके आप फिर से नए शुरुआत करने वाले पर्सन हो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो, आप रूट से बड़े हुए हो, तो आपको पता है कि किस राह पे चलकर आप फिर से वो सारी चीज़ अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप अभी किसी से नहीं डरते हो, ठीक है। अभी आप ऐसा टाइप के हो चुके होंगे। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आपके पार्टनर के साथ कहीं पर छुप के जाकर मिलते होंगे, ठीक है, और मिलना पसंद करते होंगे, ऐसे टाइप के हो।
अपने पार्टनर के साथ छुपकर टाइम बिताने में पसंद करते हो सकता है कि छुपकर आप में से कुछ लोग मूवीज़ देखने, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में भी जा सकते हो अपने घर से छुपकर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग ना, मुझे लगता है बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हो। बीते दिनों के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों में से शायद कुछ के ब्रेन में शायद कुछ मेंटल स्ट्रेस भी चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ ना वो आप भुला दोगे, ठीक है। आप जितना आप अपने कामों में बिज़ी रहोगे उतना ही आपके लिए सही है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करने में सक्षम हो, ठीक है। और ऐसा कुछ के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उनके मुंह में हंसी देखने के लिए आप बहुत सारी स्ट्रगल भी झेल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ना उसे भनक तक नहीं लगने देते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे टाइप के हो कि अगर आपकी फैमिली में से भी कोई भी आपको हर्ट करे, किसी चीज़ को लेकर आपको डांट दे, तो शायद मुझे लगता है कि अगर अंदर ही अंदर आप खाए भी जाए ना, तो भी आप उन्हें ये एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है। आप उनको दिखाना नहीं चाहते हो कि मुझे लगता है कि आप रोना भी पसंद करते हो छुप छुप के, ठीक है। आप किसी को दिखाने नहीं चाहते हो अपने अंदर की फीलिंग्स, ठीक है। बाहरी तरफ से आप दिखाना चाहते हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आप अपने फैमिली पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते हो। आपके दुख उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते हो ताकि वो किसी टेंशन में ना आए। उनके मुंह में ऑलवेज हंसी रहे, ये आपकी कोशिश रहते हैं। हो सकता है कि आपकी हर कामों में आपकी कोई जो प्लानिंग होते हैं उनमें आपकी फैमिली की विश भी आपकी कामों में इंटर रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली की विश के लिए ही मुझे लगता है कि आप बहुत सारे मनी या वेल्थ अचीव करना चाहते हो उनके खुशी के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना आपको अपने बारे में भी सोचना होगा। हर वक्त अपने पार्टनर या फैमिली के बारे में अगर सोचते रहे तो खुद की एनर्जी तो लॉस हो जाएंगी ना। तो आपको उनको खुश करने के लिए थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना पड़ेगा, खुद को भी टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बहुत सारी सक्सेस अचीव कर पाओगे, ठीक है। अगर खुद नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। वैसे आपके लाइफ में ऐसे कोई ज़्यादा दुख दर्द नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा टेक केयर करें। अगर आप स्वस्थ रहे तो दूसरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे, ठीक है। और जो लोग मैरिड हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग शायद अभी कुछ लोगों के लिए अभी आपके पास सही जॉब नहीं है कि आपकी फैमिली की विश आप फुलफिलमेंट कर पाए, लेकिन बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। और शायद कुछ लोगों के लिए वो मिल भी चुके होंगे, ठीक है। तो पेशेंस मत हारिए, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है आपकी सक्सेस में, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क करें तो आपके भाग्य की चाका खुल जाएंगे। आप जो भी चाहेंगे वो आप पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ
चम्स भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप जब भी स्ट्रेस महसूस करोगे ना, थोड़ा ओम नाम की डेडिकेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, सॉरी, ओम नाम की मेडिटेशन करो, ठीक है। इससे आपके मेंटल बहुत ही शांति क्रिएट होंगे, ठीक है। गॉड भी आपको यही बात, यही मैसेज आपको देना चाहते हैं। चाबी, कीज, आपकी भाग्य की ताला खुलने वाले हैं। आप जो चाहेंगे वो अचीव कर पाओगे, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग करते रहे। फ्रेम, पास्ट मेमोरीज, कुछ पास्ट मेमोरीज को आपको भुलाना पड़ेगा आपके न्यू अचीवमेंट के लिए। फ्यूचर एंड प्रेजेंट को आपको सुधारने के लिए आपके पुराने दिनों से आपको लेसन्स लेना पड़ेगा एंड बैड एक्सपीरियंस को आपको अपने लाइफ से दूर करना पड़ेगा, उसे भुलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप नए लाइफ की एक हंसी खुशी शुरुआत कर पाओ। डॉल्फिन, नए खुशखबरी आने वाले हैं उछल उछल के, ठीक है, आपके लाइफ में उछल उछल के नए खुशखबरी आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए शंख, आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपके फैमिली के, आपकी पार्टनर के लिए, ठीक है, लेकिन आप उसे समझने नहीं देते हो, बहुत ही इमोशनल हो। और चलिए आपके लिए कुछ लेटर्स आए हैं, देख लेते हैं। आप लोगों की नाम की इनिशियल्स या आपके पार्टनर की इनिशियल्स नाम की इन लेटर से हो सकते हैं, या आप जो वर्क फील्ड से रिलेटेड हो या जॉब फील्ड से रिलेटेड हो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम ये हो सकते हैं, ठीक है। और किसी की स्कूल कॉलेज से भी ये मिल सकता है। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों ये रीडिंग पसंद आए होंगे। तो अगर आप ये पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।